जम्मू कश्मीर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का निर्देश जारी किया है। आयोग ने जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर के बीच सामने आया है। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की घोषणा से अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होना तय माने जा रहे हैं। इस घोषणा से लोकसभा चुनाव की ठीक बाद से केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई आतंकी घटनाओं को करारा जवाब देते हुए दुनिया को प्रदेश से शांति का संदेश भी दिया गया है। पिछले 10 साल से लंबित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के सभी प्रयासों पर प्रधानमंत्री ने लगभग विराम लगा दिया है। मोदी की घोषणा के बाद सियासी हलचल बढ़ना लाजमी है। भाजपा ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि कांग्रेस 27 जून को नई दिल्ली में अहम बैठक बुलाकर 4 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेगी। सऊदी अरब के मक्का में हज पर गए 98 भारतीयों की मौत हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस साल भारत से 1,75,000 लोग हज के लिए मक्का गए हैं। इनमें से अब तक 98 लोगों की मौत हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि ये मौतें प्राकृतिक कारणों, पुरानी बीमारियों और वृद्धावस्था के कारण हुई है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन पर इस पर फैसला आएगा, तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। आम आदमी पार्टी की जम्मू इकाई ने अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका पर आने वाले फैसले को सुरक्षित रखने को लेकर नाराजगी जताई है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी नेता ओम खजूरिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, पर यह फैसला सुरक्षित रखा गया। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द केजरीवाल को रिहा करने की मांग की। देश के अधिकांश हिस्से इन दिनों भयंकर गर्मी और हीट वेव से जूझ रहे हैं। इस साल गर्मी का प्रकोप इतना खतरनाक रहा कि अब तक देश में गर्मी से रिकॉर्ड 143 लोगों की जान चली गई है। साथ ही 41,799 लोग हीट स्ट्रोक से पीड़ित हुए। गौरतलब है कि ये आंकड़े 1 मार्च से लेकर 20 जून तक के हैं। हीट वेव से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। देश में भीषण गर्मी ने जहां लोगों के पसीने छुड़ाए हुए हैं, वहीं पानी के स्रोतों को भी सुखा दिया है। केंद्रीय जल आयोग की हालिया रिपोर्ट में कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो सभी की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के 150 मुख्यालय जलाशयों में पानी घटकर महज 21% रह गया है। डोडा में घेराबंदी और तलाशी अभियान के बारे में डोडा के एसएसपी जावेद इकबाल ने कहा कि आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। डोडा इलाके में तलाशी अभियान जारी है। डोगरा लोकनायक बाबा जित्तो की याद में हर साल आयोजित होने वाला 3 दिवसीय ऐतिहासिक अगार जित्तो मेला, जिसे गुनी मेला के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक उत्साह और उल्लास के बीच रियासी में शुरू हुआ। जिला विकास आयुक्त रियासी विशेषपाल महाजन ने उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न शैक्षिक निर्देशों और स्थानीय कलाकारों ने बाबा जित्तो के जीवन को दर्शाते हुए लोक नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। नीट परीक्षा में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस द्वारा आज जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर चौधरी लाल सिंह, रमन भल्ला, रविंदर शर्मा और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेताओं ने नीट परीक्षा को कैंसिल कर दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की। जम्मू के ओल्ड रिहाड़ी इलाके के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तो बिजली नहीं आती, दूसरी तरफ बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करके भेजा जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान करने की मांग की।